चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हिंदुओं को तो आपने मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर जाते हुए देखा ही होगा और सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने किसी मुसलमान को भगवान के द्वार पर सर झुकाते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन आज के समय में एक ऐसा मामला सामने आया है जो भगवान के द्वार पर जाता है, माथा भी टेकता है। ये मुस्लिम परिवार भगवान में विश्वास रखता है, मंदिर जाता है और अपने घर में इस परिवार ने मंदिर भी स्थापित किया हुआ है। चलिए आपको इस पे एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज के समय में देश भर से हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम नकारात्मक यानी लड़ाई झगड़े वाली खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन आज के समय में भी भावनाएं अपना उच्च स्थान रखती हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा परिवार है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। जी हाँ, अलीगढ़ में जहां मन्नत पूरी होने के बाद एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर में मंदिर स्थापित कर लिया है और रोज भगवान की पूजा अर्चना करता है। ये मुस्लिम परिवार रोज भगवान की पूजा करता है। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बीमार बेटे के ठीक होने की मन्नत मांगी थी। बेटा ठीक हो गया तो परिवार की भगवान पर आस्था बढ़ गई। परिवार ने भगवान का मंदिर घर में ही स्थापित किया और पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। आसिफ खान पत्नी रूबी और बेटे आसिफ के साथ दिल्ली गेट इलाके के जहाज माल स्थित एनडीए कॉलोनी में रहते हैं। वे बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने उसका बहुत इलाज भी कराया, लेकिन उनके बेटे की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। आसिफ खान और उनकी पत्नी रूबी ने बेटे के लिए बहुत दुआएं और मन्नतें भी मांगी। जहां वे एक मंदिर में भी गए, वहां उन्होंने मन्नत मांगी थी। भगवान से मन्नत मांगने के बाद उनका बेटा ठीक होता चला गया। रूबी ने आगे बताया कि ईश्वर से मन्नत मांगने के बाद उनका बेटा ठीक हो गया। इस वजह से भगवान में उनकी आस्था और बढ़ गई और उन्होंने घर में ही मंदिर की स्थापना कर ली। उनके इस मंदिर में राम दरबार, गणेश और कृष्ण भगवान की मूर्तियां रखी हैं। आसिफ और रूबी का कहना है कि उनका परिवार अल्लाह और भगवान दोनों में आस्था रखता है और वे हर त्योहार पर पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन इस बार उनकी मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने घर में ही मंदिर की स्थापना कर ली। रूबी कहती हैं कि उन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास है और ये उनकी आस्था है। खान परिवार का कहना है कि ईश्वर की कृपा से उनका बेटा आज जीवित है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। मेरा नाम रूबी आसिफ खान है। मेरा बेटे की हालत ख़राब थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी। भगवान ने वो मेरी प्रार्थना कबूल करी और अल्लाह से भी मैंने दुआ की थी। तो उसी विषय में मैंने अपने घर पे मंदिर स्थापित किया है और अस्थायी तौर पे मैं पूजा भी करती हूँ और अल्लाह का भी नाम लेती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं दोनों को मानती हूँ। मेरे लिए ईश्वर एक ही है, अल्लाह और भगवान। तो मुझे ये पता लगा है कि जिस लड़के ने हिंदू धर्म अपनाया है, मुसलमान लड़के ने, उसने मेरा नाम लिया है कि मैं उसको धमकी दे रही हूँ जान से मारने की, कि तूने हिंदू धर्म क्यों अपनाया और इसको वापस मुस्लिम धर्म में चला जा। उसने मेरे खिलाफ़ उल्टा सीधा क्यों बोला है। मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, ना ही पहचानती हूँ, ना ही कभी उसके घर गई, लेकिन किसके कहने पर उसने ऐसा किया ये कुछ मुझे मालूम नहीं है। कौन इसके पीछे है, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरी बेटे की हालत ज़्यादा ख़राब थी कि क्या चल रहा है किसके दिमाग में, कुछ नहीं मालूम। और मुझे इतनी खुशी है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल की है, जो मैंने भगवान से मांगा था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने इस वजह से मंदिर की स्थापना आज अपने घर में रखी है। मेरा नाम आसिफ खान है। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं मानता। मेरी पत्नी शुरू से पूजा पाठ भी करती हैं, घर में कुरान खानी भी कराती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो सब भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। मेरे बेटे की बहुत हालत ख़राब थी
इतनी हालत सीरियस थी कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो बच जाएगा। तो मेरी पत्नी ने और हमने ये जो है भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ मांगी कि भगवान श्री राम हमारे बेटे को अच्छा कर दें। तो उसके लिए हम घर में मंदिर की स्थापना भी करेंगे और जिस तरीके से हमारा पूजा पाठ चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे बेटे की तबीयत सही हो गई, हम परसों डिस्चार्ज करा के लाए आईसीयू से उसको। तो हमने दोनों ने यह मंदिर स्थापित किया और अब हमें बहुत खुशी है। और कुछ लोग लगे हैं मेरी पत्नी को बदनाम करने के लिए, जिसमें वो चाहते हैं किसी तरीके से रूबी आसिफ बदनाम हो। अब उनका मसला ये है कि एक परिवार ने धर्म परिवर्तन किया, हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अभी तक कोई भी ना पूजा अर्चना की किसी मंदिर पे जाके, उल्टा वो एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं। हमने शिकायत दर्ज नहीं कराई, कप्तान साहब को हमने रजिस्ट्री कर दी है, क्योंकि हम आईसीयू में हमारा बेटा था तो हम अस्पताल में थे। हमें मीडियम के माध्यम से पता चला कि वो लोग ये कह रहे हैं कि रूबी आसिम खान से और कुछ लोगों से उन्हें धमकी है, लेकिन हमने तो कोई ना धमकी दी और ना हम चाहते हैं जिला प्रशासन के कि इसमें निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आसिफ और रूबी अब रोज अपने घर में नमाज भी पढ़ते हैं और भगवान राम और गणपति बप्पा की पूजा भी करते हैं। उनका विश्वास है कि दोनों ही मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो देखा आपने, ऐसे मामले बेहद ही कम सुनने और देखने को मिलते हैं। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।